फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2। इस चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके आप उसे देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वही भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पहले ही देखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं। तो जो भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं फ्रॉम द इक्वेटर उसे ही हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड्स प्रेजेंट है, पर उसमें से भी कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जो हमें याद रखने चाहिए, तो उसी को हम आज देखने वाले हैं। तो besides the equator at 0 degree, the north pole at 90 degree north and south pole at 90 degree south, there are 4 important parallels of latitude। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो इक्वेटर है वो भी एक लैटिट्यूड है जो 0 डिग्री पे प्रेजेंट है, फिर नॉर्थ पोल है जो 90 डिग्री नॉर्थ पे प्रेजेंट है और साउथ पोल है जो 90 डिग्री साउथ पे प्रेजेंट है। तो इन तीनों के अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जो 4 है, मेनली वो 4 लैटिट्यूड्स है। तो उसमें से पहली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपको यहाँ पर दिख रही है इक्वेटर के ऊपर, वो कहाँ पे है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ऑफकोर्स वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करती है एंड इक्वेटर के ऊपर होती है। देन सेकेंड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एट 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी दी हुई है कि तो वो कितने डिग्री पे है? तो 23.5 डिग्री साउथ पे है एंड वो इक्वेटर के नीचे होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। थर्ड वन इज आर्टिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो जो थर्ड वन है वो आर्टिक सर्कल है, वो कहाँ पे है? तो 66.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। जो इक्वेटर यहाँ पे है उससे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है। देन फोर्थ वन इज द अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो यहाँ पे जो अंटार्कटिक सर्कल आपको दिख रही है वो कहाँ पे है? तो 66.5 डिग्री साउथ पे है, तो इक्वेटर से वो सदर्न साइड पे है। फाइन। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे क्या है वो देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो कौन से हैं और कितने हैं। तो वो एक्चुअल में 4 है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। उसका नाम है पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकेंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, थर्ड आर्टिक सर्कल एंड फोर्थ अंटार्कटिक सर्कल। एंड उसके अलावा भी 3 है जो इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये अभी हमने देखे। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम देखने वाले हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो ये जो हीट जोन्स होते हैं वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन रेज ऑन द अर्थ सरफेस। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called as the torrid zone. तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि अभी हमने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो देखे, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे प्रेजेंट है और 23.5 डिग्री साउथ पे प्रेजेंट है, तो उनके बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे जो मिड डे सन होता है, मतलब 12 नून पे हो सकता है वंस अ ईयर, मतलब साल में एक दिन जो मिड डे सन होता है वो 90 डिग्री पे हमारे 90 डिग्री ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब हमारे सर के बराबर ऊपर वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो उसी एरिया में क्या होता है, क्योंकि अब इस एरिया में बहुत ज़्यादा सनरेज हो गए, क्योंकि वो डायरेक्टली पास हो रहे हैं एट 90 डिग्री वो फॉल कर रहे हैं हमारे एरिया पे, तो उसी एरिया को हम टॉरिड जोन कहते हैं। और उस एरिया में जो भी हीट होती है वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे वो वहाँ पे हीट मिलती है, इसी की वजह से हम उसे हीट सरप्लस एरिया भी कहते हैं। ओके, तो हम अभी देख लेंगे कि वो एक्चुअल में कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक मिनट, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इनके बीच का जो ये पूरा ग्रीन रीजन है जो ग्रीन में हमें दिखाई दिया हुआ है,
तो वो जो है वही हमें, उसी को हम टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ पे जो सनरेज होते हैं वो डायरेक्टली फॉल करते हैं एट 90 डिग्री, हमारे सिर के ऊपर वो 90 डिग्री में फॉल करते हैं, और वो दिन में कहाँ पे भी, और क्या बोलते हैं हम, साल में कभी भी वो वहाँ पे गिर सकते हैं एक दिन के लिए। ओके, मिड डे सन जो भी होता है, तो उसी को हम टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ का जो हीट है वो मैक्सिमम हीट यहाँ पे पाया जाता है, और उसी को टॉरिड जोन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी एक डायग्राम में आपको टॉर्च के सपोर्ट से दिखाया गया है कि वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर आपको इस टॉर्च को सन के हिसाब से अगर देखें, और ये जो सनरेज यहाँ पे फॉल करते हैं वो डायरेक्टली पास हो रहे हैं एट एन 90 डिग्री। ओके, ओवर हेड वो सनरेज गिरते हैं। नेक्स्ट, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ है कि जो मिड डे सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो भी लैटिट्यूड्स है वहाँ पे डायरेक्टली नहीं गिरते, वो वहाँ पे ओवरहेड मतलब डायरेक्टली सिर के ऊपर नहीं होते। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। तो जो भी एंगल है वो हम जब भी अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हम नॉर्थ पोल की तरफ जाए या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अगर साउथ पोल की तरफ जाए, तो जो एंगल है सनरेज का वो धीरे धीरे कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called as a temperate zone. तो इसी से हमें ये पता चलता है कि जो भी एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में इन द सदर्न हेमिस्फीयर, उस एरिया को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब वहाँ पे ओवरहेड सनरेज नहीं होते हैं तो वो जो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे प्रेजेंट है। तो यहाँ का जो एरिया होता है वो होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल है यहाँ का जो एरिया होता है वो होता है साउथ टेम्परेट जोन, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर पे लाया करता है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है और उसी को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। एंड इस एरिया में जो भी लैटिट्यूड्स हम देखते हैं तो वो लैटिट्यूड्स जो होते हैं वहाँ पे सनरेज ओवरहेड कभी फॉल नहीं करती। एंड जैसे जैसे हम इक्वेटर के ऊपर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो जो सनरेज का जो भी एंगल है वो डिक्रीज होता जाएगा। ओके, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इक्वेटर से या फिर इक्वेटर से हम नीचे आते हैं तो वो जो एंगल है वो डिक्रीज होता है, एक्सेप्ट द टॉरिड जोन। वहाँ पे वो हमेशा ज़्यादा रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री होता है, पर उसके ऊपर और उसके नीचे जो भी एंगल होते हैं वो कम कम होते जाते हैं। है टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट एंड कवर्स अ बिगर एरिया। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो ये भी टॉर्च लाइट है वो स्लैंटेड सरफेस पर गिर रही है, उसकी वजह से वो ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, पर वो जो ब्राइटनेस है उस लाइट की, उस टॉर्च लाइट की, वो कम है। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल and North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provided less heat. These are therefore called frigid zones, that is very cold. ओके, तो यहाँ पे ये बताया हुआ कि जो भी एरियाज़ है जो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ
पोल के बीच में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो वह बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं, मतलब वेरी कोल्ड वहाँ पे टेम्परेचर या फिर क्लाइमेट होता है। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबाउ द हॉरिजन। तो यहाँ पे ये क्यों होता है, ये जगह इतनी कोल्ड क्यों है, क्योंकि ये जो सन है वहाँ पे हॉरिजन के ऊपर राइज ही नहीं होता। ओके, हॉरिजन के ऊपर राइज न होने के कारण से वहाँ पे वो उतने ज़्यादा रेज नहीं पास कर सकता, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एंड देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइडेड लेस हीट। तो उसी की वजह से उसके जो रेज होते हैं वो हमेशा स्लांटिंग पोजीशन में होते हैं और लेस हीट उससे प्रोवाइड करती है, जैसे कि टेम्परेट रीजन में हमने देखा। पर वहाँ पे उतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी कोल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ का, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही लेस हीट पाई जाती है। These are therefore called as a frigid zone। तो उसी की वजह से वहाँ पे हम उस एरिया को फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो हम डायग्राम में देख लेंगे। तो इस डायग्राम में देखिए, ये जो आर्टिक सर्कल है और ये जो नॉर्थ पोल है, इसका बीच का रीजन जो है वो है फ्रिजिड जोन। एंड ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में का जो रीजन होता है उसे हम फ्रिजिड जोन। तो ये दोनों भी एरियाज बहुत ही कोल्ड होते हैं, बिकॉज सनरेज वहाँ पे उतनी नहीं पहुँच पाती और लेस हीट के कारण वहाँ का टेम्परेचर भी कम रहता है। ओके, सो that's it. Today we'll stop here. तो यहाँ पे हमने 3 हीट जोन्स देख लिए, जो कि पहला था टॉरिड जोन, दूसरा था टेम्परेट जोन और तीसरा फ्रिजिड जोन। तीनों के एरियाज वाइज और जो सनराइज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वाइज उनका जो क्लाइमेट है वो डिफ़र करता है, और उसका जो भी टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट है। तो आज के लिए हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे, इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, और अगला जो पार्ट है व्हाट आर लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट 3 में देखेंगे। तो इस पार्ट के रिलेटेड या फिर पहले के पार्ट रिलेटेड, इस चैप्टर के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को NCERT वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो का 3rd पार्ट का लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वही भी चेक कर लीजिए या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।